हेलो दोस्तों, टारगेट बिहार स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री पार्ट 2 राजा किसान और नगर आरंभिक राज अर्थव्यवस्था का वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है, अंगुत्तर निकाय के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 16। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बिंबिसार। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल क्या था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 323 से 298 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रमादित्य की उपाधि किस सम्राट ने ग्रहण की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विशाख दत्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मगध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 13वां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 78 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अशोक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मौर्य वंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयाग प्रास्थी की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हरिसेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी लक्षणाध्यक्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, राज तरंगिणी के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कल्हन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्राक मौर्य काल की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कौटिल्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गणसंघ। नेक्स्ट प्रश्न है, जनपद शब्द का
शाब्दिक अर्थ है? तो इसका ऑप्शन है ए, जहाँ लोग मवेशी रखते हैं। ऑप्शन बी है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। ऑप्शन ए सोने के, ऑप्शन बी चांदी के, ऑप्शन सी तांबे के, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म का कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मचर्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हर्यक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदमन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नगर के संगम पर की? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी इन सभी के संगम पर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के संगम पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही जवाब होगा प्रभावती गुप्त, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सातवाहन काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, एरन सागर। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहाँ भेजे थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का सलाच्छे प्रयास किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, देवदत्त रामकृष्ण भंडारक। नेक्स्ट प्रश्न है,
मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? ऑप्शन ए चैत्य, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी है गुहा वास्तुकला, ऑप्शन डी है स्तंभ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्तंभ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तों के काल में कौन सी चीनी यात्री भारत आया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी फाहियान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रगुप्त की जानकारी होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रास्थि से। नेक्स्ट प्रश्न है, नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कालिदास। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अशोक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अशोक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मेगास्थनीज ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 7। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 18। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अशोक। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।